हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव। हम लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक हुआ है सांख्यिकी। सांख्यिकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यह जो क्वेश्चन है चकबंदी लेखपाल 2008 में पूछा गया है। हमारा यह जो क्वेश्चन है दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। 41, 16, 20। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है इसको हम सबसे पहले लिख लें। यहाँ पर जो है आंकड़ा है इनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहले सबसे छोटा वाला जो संख्या उसको हम लेंगे, तो यहाँ पर है 7। तो यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया और टोटल संख्या है कितनी है 10। 10 यह क्या है, सम है। और सम संख्याओं की माध्यिका का सूत्र क्या होता है कि माध्यिका बराबर यह होता है n/2वां पद प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे में 2। यहाँ पर जो n है, n का मतलब क्या है कि n पदों की संख्या। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा, n की वैल्यू है कितनी 10, क्योंकि n पदों की संख्या यहाँ पर टोटल कितने पद हैं 10। तो यहाँ पर 10/2 यह हो जाएगा 5वां पद प्लस यहाँ पर यह हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा 5, 5 1 6, 6वां पद बटे में 2। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे कि 5वां पद कौन है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। जो हमारा जो 5वां पद है कौन है 19, और यहाँ पर 6वां पद कौन है 20, इसी के आगे वाला। ठीक, या फिर हम आगे से यहाँ पर गिनती करें या फिर पीछे से करेंगे। 1 2 3 4 5, 5वां पद आएगा 20 और 6वां पद आएगा 19। आगे पीछे हो सकता है लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद तो 39 ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का हम रख देंगे। तो 5वां पद कितना है 19 प्लस 6वां पद कितना है 20 बटे में 2, कितना हो जाएगा 39 बटे में 2। 2 से इसमें हम कर देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा 2 1 9 2, 2 9 18.5। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा यह अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन, यहाँ पर माध्य और मानक विचलन गुणांक बराबर है, दोनों क्रम से कितना दिया है 10 और 5। जो इसका माध्य है कितना है 10 और इसका मानक विचलन गुणांक कितना है 5। और हमको यहाँ पर निकालना क्या है कि मानक विचलन, समूह का मानक विचलन। मानक विचलन हमको यहाँ पर निकालना है। देख, विचलन गुणांक का सूत्र होता है, विचलन गुणांक बराबर यह होता है मानक विचलन बटे में माध्य। यहाँ पर हम मानक विचलन गुणांक की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर मानक विचलन गुणांक कितना है 5 बराबर मानक विचलन हमको निकालना है, मानक विचलन बटे में माध्य कितना है 10।
तो यहाँ पर यह मानक विचलन हो जाएगा, मानक विचलन बराबर यह हो जाएगा 5 गुणे में 10 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हमारा यह क्वेश्चन राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा दिया कि एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया। जो यह आंकड़ा है यह दिया है 5, और 1। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा कौन है 1, आंकड़े हैं इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, 1 4 5 5, 3 बार 5, फिर 2 बार 6, 7 8 12 और 12। इनको हम काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर जो संख्या है ये कितनी 11, और जो 11 है क्या होता है ऑड, विषम। यहाँ पर हम विषम संख्याओं की माध्यिका निकालेंगे। तो विषम संख्याओं की माध्यिका का सूत्र क्या होता है, विषम संख्याओं की माध्यिका का सूत्र, माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद। और यहाँ पर जो n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 11। ठीक, पदों की संख्या कितनी है 11। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो यह हो जाएगा 11 + 1/2 वां पद। ठीक, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 11 1 12/2, यानी कि आ जाए कितना 6वां पद। या हम यहाँ पर आगे से 6वां पद गिने या फिर पीछे से। तो यहाँ पर हम अगर आगे से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही आएगा 6। ठीक, या फिर अगर हमारा मन करे तो हम पीछे से भी गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो यही 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अब हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।